हमारे द्वारा बोला गया एक एक शब्द एक मंत्र होता है। ये किसी के जख्म को भर सकता है तो किसी को जख्म दे सकता है। पर कभी कभी जब हम उन शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो उसके कारण हमारा बहुत नुकसान होता है और कई बार इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। 12 साल की आत्सुको अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। नए जगह पे आने की वजह से वो एकदम अकेली थी। उस नए जगह पे उसके कोई दोस्त नहीं थे। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे एक दोस्त की जरूरत थी। एक रात भयंकर तूफान और बारिश हो रही थी। आत्सुको अपने कमरे में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक उसे एक आवाज आई। मेरा नाम लिका चैन है, प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। आत्सुको ने क्यूरियस होकर दरवाजा खोला पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो काफी कंफ्यूज हुई और कंफ्यूजन में उसने नीचे देखा। नीचे उसे जो दिखा उसे देखकर वो शॉक हो गई। वहां नीचे एक डॉल पड़ी थी। ये डॉल काफी अलग थी, आत्सुको के पास रखे सभी डॉल से सबसे अलग। आत्सुको समझ गई कि ये लिका चैन डॉल है। लिका चैन जापान की एक फेमस डॉल है, लेकिन ये डॉल कुछ अलग थी। इसके लंबे काले बाल थे और फीका गोरा चेहरा। उस डॉल से एक विंटेज लुक आ रहा था। वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन बाहर बारिश में रहने के कारण पूरी तरह से भीग चुकी थी। आत्सुको ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि आखिर ये डॉल है किसकी, पर वहां कोई नहीं था। वहां किसी के ना होने के कारण उसने डॉल को उठाया और अपने रूम में ले आई। उसने उसे वहां टेबल पे रख दिया और तौलिया लेने चली गई ताकि उस डॉल को सुखाया जा सके। पर जब वो तौलिया लेकर वापस आई तो उसने पाया कि वो डॉल वहां पर दोनों हाथों को खोलकर टेबल पे बैठी थी और सीधा आत्सुको की तरफ देख रही थी। ये सब देखकर आत्सुको थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। उसको अच्छे से याद था कि उसने डॉल को टेबल पे ऐसे नहीं रखा था, पर अपने नए खिलौने के साथ खेलने के एक्साइटमेंट ने उसने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसने उस डॉल को सुखाने के बाद उसके बालों को सुलझाया, जिससे वो डॉल और भी खूबसूरत दिखने लगी। आत्सुको उस लिका चैन डॉल के साथ घंटों खेलती रही और फाइनली अपने करीब लाकर वादा किया, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। आत्सुको की जिंदगी से अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसके कई दोस्त बन गए। एक बार उसने अपने 2 अच्छे दोस्त मजुकी और कियोको को अपने घर इनवाइट किया। शाम को दोनों आत्सुको के घर पहुंची। मजुकी ने जब आत्सुको के बेड पे लिका चैन डॉल को देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उस डॉल पर हंसते हुए कहा कि तुम अब भी डॉल्स के साथ खेलती हो। उसने आत्सुको को कहा कि अब वो प्रैक्टिकली टीनेजर्स हैं और केवल छोटे बच्चे डॉल्स के साथ खेलते हैं। अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट में आत्सुको ने लिका चैन डॉल को कूड़ेदान में डाल दिया और बोली, अरे ये तो बस ऐसे ही बेकार है। ये सब देखकर कियोको को काफी बुरा लगा। उसने मजुकी और आत्सुको को ऐसा करने से मना किया और बताया कि लिका चैन डॉल्स अपने शापित होने की वजह से जाने जाते हैं। कियोको ने फिर से समझाया कि उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी, कैसे लिका चैन्स उनसे बदला लेती हैं जो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें जान तक से मार डालती हैं। आत्सुको ये सुन के अपने डॉल की तरफ बढ़ी ताकि वो उसे कूड़ेदान से निकाल सके, पर मजुकी इस पर जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि डरपोक बच्चे ही इन कहानियों से डरते होंगे। आत्सुको ने एक बार फिर से अपनी डॉल की तरफ देखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो डॉल उस कूड़ेदान से उन लड़कियों की तरफ देख रही हो। उस डॉल की खूबसूरती या लुक्स में कोई बदलाव नहीं था, पर वो कुछ अलग लग रही थी। वो गुस्से में लग रही थी। मजुकी आगे आकर कूड़ेदान को जोर से किक किया, जिससे वो लुढ़कता हुआ आगे चला गया। डैम, आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है? टीनेज प्रॉब्लम्स। खैर, आत्सुको जल्द ही इसके बारे में भूल गई और वो तीनों साथ में घूमने और मस्ती करने चले गए। निकलते वक्त आत्सुको को अपने डॉल के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि वो अब बड़ी हो गई है और शायद वक्त आ गया है कि वो बड़ी हो जाए
और इन डॉल से खेलना बंद करे। सो उसने डॉल को वहीं कूड़ेदान में छोड़ दिया। अगले दिन स्कूल में मजुकी का कोई अता पता नहीं था। आत्सुको और कियोको तुरंत परेशान हो गए। बाद में उस दिन पता चला कि मजुकी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। स्कूल में तो चारों तरफ ये रूमर फैल रहा था कि मजुकी की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है और उसके गले में छोटे छोटे छेद पाए गए हैं, एज इफ किसी ने पेंसिल से लगातार उसे गोदा हो। आत्सुको तुरंत समझ गई कि ये उसकी गलती है। वो दौड़ती भागती अपने घर की तरफ निकली। रूम में आकर उसने उस कूड़ेदान की तरफ देखा। वो लिका-चैन डॉल वहां से गायब थी। क्या लिका-चैन डॉल का श्राप सच है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आत्सुको के पेरेंट्स जब घर आए तो वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। उसने अपने पेरेंट्स से सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसे कंफर्ट किया और बताया कि आज कूड़े वाली गाड़ी आई थी और कूड़े के साथ साथ डॉल को भी ले गई। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगले दिन वो वैसी ही दूसरी डॉल ला कर देंगे। आत्सुको अपने बेड पर लेट गई। धीरे धीरे डॉल और उसके श्राप, मजुकी के मर्डर के बारे में सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चली गई। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आत्सुको ने अपने कमरे में चारों तरफ देखा पर वो डॉल कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है। तभी अचानक एक बार फिर, मेरा नाम लिका-चैन है और तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो। आत्सुको पूरी तरह से डर गई। वो तुरंत खड़ी हुई और अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रूम में इधर उधर देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था पर वहां कुछ भी नहीं था। इस खौफनाक सन्नाटे को अचानक एक अजीब सी डरावनी हंसी ने तोड़ा और उस श्रापित डॉल ने एक बार फिर कहा, तुमने मुझे कूड़े में फेंक दिया था। ये आवाज ऊपर से आई थी। जैसे ही आत्सुको ने टॉर्च ऊपर की तरफ किया, वहां सीलिंग पर थी वो श्रापित गुड़िया और अचानक उसने सीलिंग से छलांग लगा दी। आत्सुको अभी चिल्ला पाती कि उससे पहले ही लिका-चैन की पतली उंगलियां आत्सुको के गले पर लगातार हमला करके उसे छलनी कर दी। आत्सुको स्ट्रगल करती रही पर अंत में चारों तरफ अंधेरा छा गया और आत्सुको मौत के समंदर की गहराइयों में समा गई। अगली रात शहर के एक घर में रहने वाली एक छोटी सी अकेली बच्ची को दरवाजे से एक आवाज आई, मेरा नाम लिका-चैन है, बाहर बहुत ठंड है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। और हमेशा की तरह एक बार फिर लिका-चैन को अपनी एक नई बेस्ट फ्रेंड मिल गई।